नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई विधानसभा सीट, और उस विधानसभा सीट का नाम है मऊ जिले की विधानसभा सीट मधुबन। मऊ जिले में मधुबन विधानसभा सीट जो है वो अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ग्राउंड लेवल पर सक्रिय नेटवर्क रखने वाले भरत सिंह उर्फ भरत भैया ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और उन्हें जो 9 अगस्त 2026 को जो रैली हुई है बहुजन समाज पार्टी की पाती रोड में गांधी मैदान में, उस महा कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी जो है दिनेश चंद्रा, इन्होंने भरत सिंह उर्फ भरत भैया को बहुजन समाज पार्टी का मधुबन विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। और यही कारण है कि मधुबन विधानसभा हाल फिलहाल में चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो क्या भरत भैया की बीजेपी से बीएसपी की एंट्री से सिर्फ एक दलबदल है, या फिर ये मधुबन विधानसभा सीट की 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसकी पूरी राजनीतिक गणित बदलने वाली घटना, ये इसी विषय पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 2027 में बीएसपी के पास में मधुबन जीतने की कितनी संभावना है, ये बात इस विषय पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि मधुबन विधानसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि इस तरह से है कि मधुबन विधानसभा सीट जो है वो मऊ जिले में आती है, और ये घोसी लोकसभा जो क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रही है। अगर देखा जाए 2012 का इलेक्शन, तो 2012 के विधानसभा इलेक्शन में मधुबन में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उमेश पांडे जो है वो विधायक बने थे। और उसके बाद में 2017 में अगर देखेंगे तो उमेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया। 2017 में इस विधानसभा सीट पर जो है वो बीजेपी के दारा सिंह चौहान इस विधानसभा सीट पर विधायक बने। और अभी जो 2022 का चुनाव हुआ था, उस 2022 के चुनाव में बीजेपी से राम बिलास चौहान जो है वो विधायक बने हुए हैं। हाल फिलहाल में वर्तमान में वो विधायक है। तो 2022 का अगर हम चुनावी अगर गणित देखेंगे तो बीजेपी के जो रामविलास चौहान थे वो उन्हें मिला था 79,032 वोट। तो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उमेश पांडे, उन्हें मिला था 74,584 वोट। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे नीलम सिंह कुशवाहा, उन्हें लगभग 91,185 वोट मिले थे। तो ये 2022 का चुनावी गणित है। यहाँ पे पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, और तीसरे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मधुबन में ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो क्या भरत भैया की बीजेपी से बीएसपी में जो यात्रा रही है वो किस तरह से रही है? तो भरत भैया जो है वो 2009 से लेकर लगभग मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हर दिन सक्रिय तौर पर बीजेपी के साथ में संगठन में सक्रिय रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर उनका नेटवर्क अच्छा रहा है, और वो बीजेपी के साथ में ही राजनीति करते आए हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो 2022 में बीजेपी ने जो है 2017 के जो उनके विधायक रहे थे दारा सिंह चौहान, उनका टिकट काटा था, और उसके बाद में भरत भैया को विधायक की टिकट का उम्मीद रही होगी। और 2022 में ही उन्होंने फिर बीजेपी से बगावत की और ऐसे पार्टी से चुनाव जीते
चुनाव लड़े, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक वजूद नहीं है। राजनीतिक वजूद इसलिए नहीं है कि वो वीआईपी नाम की पार्टी से चुनाव लड़े थे भरत भैया, जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, और मुख्य रूप से बिहार राज्य में उनका प्रभाव क्षेत्र है, सहरसा वगैरह जो जिला है उस क्षेत्र में वीआईपी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन मधुबन में वीआईपी पार्टी से भरत भैया ने 2022 का चुनाव लड़ा और उन्हें लगभग 8,000 वोट मिले थे। और अभी फिर उसके बाद में चुनाव के बाद में फिर से वो बीजेपी के साथ में जुड़ गए, और अभी फिर से उन्हें टिकट की कोई उम्मीद नहीं दिखी होगी बीजेपी में, और इसलिए फिर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में अभी आए हैं। और कल ही उनके नाम का घोषणा भी बहुजन समाज पार्टी के तरफ से प्रभारी प्रत्याशी के रूप में हुई है। तो 17 वर्षों का अलग अलग गतिविधि में ग्राउंड स्तर पर राजनीतिक रूप से सक्रिय होना, 2022 में इलेक्शन लड़ना, उसके बाद में फिर से बीजेपी के साथ में जाना और बीएसपी के साथ में अभी हाल फिलहाल में आना, ये इसी तरह से भरत भैया की राजनीतिक यात्रा रही है। 2022 में जैसा कि मैंने बताया है वो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो बीएसपी ने फिर भरत भैया पर ही दाव क्यों लगाया? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 2022 में जो उम्मीदवार लड़े थे वो थे नीलम सिंह कुशवाहा जी। लेकिन नीलम सिंह कुशवाहा जी के अलावा अभी भरत भैया के नाम की उन्होंने घोषणा की है। तो इसका मुख्य रूप से 3-4 कारण हम बता सकते हैं कि एक तो स्थानीय चेहरा है, जो राजनीतिक रूप से स्थानीय लोगों के बीच में पहचान वाला चेहरा है, सक्रिय चेहरा है स्थानीय लोगों के बीच में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की राजनीति का उन्हें अनुभव है, अभी बीजेपी के विधायक है और बीजेपी में ही वो ज़्यादातर सक्रिय रहे हैं। तो बीजेपी की राजनीति किस तरह से चलती है, उनका संगठन किस तरह से है, इसका जो अनुभव उनके पास में वो शायद बीएसपी को लगा होगा कि बीएसपी को इसका फायदा हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनका व्यक्तिगत नेटवर्क, 2022 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ में वो लंबे समय से काम कर रहे, तो स्थानिक लेवल पर उनका जो नेटवर्क है वो भी सक्रिय माना जाता है। 2022 में वो बहुजन समाज पार्टी और 2022 में जो 51,000 जो है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट आधार रहा है, और इसी की वजह से शायद कि अपना बेस वोट और भरत भैया का जो नेटवर्क है उसका गठजोड़ बनाकर शायद बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव लड़ना चाहती है। बीएसपी बीजेपी को इससे क्या चुनौती हो सकती है? बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है कि वो अभी 2017 में 2022 में भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है। उनका माना जाता है कि संगठन बहुत ही स्ट्रांग रूप से काम करता है, तो ये बीजेपी की ताकत है। लेकिन अगर बीजेपी से कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर पार्टी छोड़ता है तो उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे वर्कर जो है वो पार्टी छोड़ने वाले नेता के साथ में भी जा सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और क्या है अभी मधुबन विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी मधुबन विधानसभा में पिछली बार में 2 नंबर पर रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की मधुबन विधानसभा में उस तरह की गतिविधि नहीं दिख रही है। और जहां तीसरे नंबर पर रही बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी जो है समाजवादी पार्टी के पास में कोई ऐसा चेहरा हाल फिलहाल में दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2022 में जो प्रत्याशी रहे थे
उमेश पांडे जी, वो 2023 में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए हैं और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के पास में जो है एक मजबूत चेहरा अभी हाल फिलहाल में मधुबन विधानसभा में दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास में चेहरा ही नहीं है, चेहरा हो सकता है दूसरे नंबर पर रहे हैं और अभी आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी का मधुबन विधानसभा में चेहरा कौन बनने जा रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, तो निश्चित रूप से जहां बीजेपी के पास में उनका एक अभी स्थानीय विधायक है, सत्ता है, संगठन है और दूसरी तरफ अभी से बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है और तीसरी तरफ अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पर रही है। तो निश्चित रूप से ये जो मधुबन विधानसभा का मुकाबला है 2027 में त्रिकोणीय हो सकता है और किसी भी उम्मीदवार के चांस जो है वो बन सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि भरत भैया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या रह सकती है। तो भरत भैया के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहेगी कि लोग पूछेंगे कि भरत भैया ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी और क्यों वो बीएसपी में आए हैं। इस बात का जवाब भरत भैया को आने वाले दिनों में देना होगा। दूसरी बात, क्या उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक जो नेटवर्क है वो क्या बीएसपी के साथ में जुड़ पाएगा, ये भी एक चुनौती है भरत भैया के साथ में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है और भरत भैया का जो नेटवर्क है उनमें भी एक तरह से समझौता करना, उनको भी सक्रिय करना, संगठन को भी और अपने पर्सनल नेटवर्क को भी तालमेल बनाना, ये एक बड़ी चुनौती भरत भैया के सामने हो सकती है। क्या पुराने जो बीजेपी के समर्थक रहे हैं क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में भरत भैया थे तो बीजेपी में जो भरत भैया के समर्थक थे क्या वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में आएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती भरत भैया के सामने हो सकती है। दूसरी चुनौती, क्या बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का अपना जो कोर वोटर है, क्या ऐसे ने बीजेपी से आए हुए चेहरे के ऊपर भरोसा कर पाएगा, क्या संगठन के लोग बीजेपी से आए हुए चेहरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे और वो क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये आने वाला चुनाव ही तय कर पाएगा। तो क्या है कि नेता बदलने से कोई चुनाव नहीं बदलता, वास्तव में जो है वो वोटर का रुख बदलने से चुनाव बदलता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी से बीएसपी में आए भरत भैया अपने साथ में वोट भी ला पाएंगे? अगर वोट ला पाएंगे तो कितने ला पाएंगे और क्या असर पड़ेगा मधुबन विधानसभा पर भरत भैया की बहुजन समाज पार्टी की एंट्री से, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।